नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए ईडी को बड़ा झटका दिया है। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से हेमंत सोरेन को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर दखल देने से इनकार करते हुए ईडी की याचिका को खारिज कर दी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त तक टाल दी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने जमानत का अनुरोध करते हुए दलील दी थी कि वह 16 महीनों से जेल में है और उनके खिलाफ मुकदमे में पिछले साल अक्टूबर से अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी जांच है। ईडी का आरोप है कि सोरेन ने अवैध रूप से कब्जे में ले लिया था। ईडी ने सोरेन प्रसाद और सोरेन के कथित फ्रंटमैन राजकुमार पाहन और हिलारियास कच्छप तथा मुख्यमंत्री के कथित सहयोगी विनोद सिंह के खिलाफ 30 मार्च को यहां विशेष पीएमएलए अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। सोरेन ने रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया था कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने 28 जून को जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि यद्यपि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा याचिकाकर्ता के आचरण को एजेंसी के अधिकारियों के द्वारा उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उजागर किया गया है, लेकिन मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता के द्वारा समान प्रकृति का अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि अदालत का निष्कर्ष है कि पीएमएलए 2002 की धारा 45 की शर्त के तहत यही मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता आरोपित अपराध का दोषी नहीं है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोरेन ने 4 जुलाई को फिर से सीएम पद की शपथ ली। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दलील दी थी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया गया तो वह इसी तरह का अपराध कर सकती हैं और उन्होंने SC/ST पुलिस थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों का हवाला दिया था। साथ ही ईडी ने रांची में स्थित जमीन भी कुर्क करने और अदालत से भूखंड जब्त करने की दलील भी दी थी। इससे पहले ईडी ने एक बयान में कहा था कि उन पर आरोप है कि उन्होंने हेमंत सोरेन समेत कई लोगों को भू संपत्तियों के रूप में अवैध कब्जे, अधिग्रहण और अपराध से प्राप्त धन रखने से जुड़ी गतिविधियों में सहायता करके अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। ईडी ने दावा किया था कि झारखंड में भूमाफिया का एक रैकेट सक्रिय है जो रांची में जमीन के रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा करता है। उधर सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी बिना किसी आरोप के हेमंत सोरेन के विरुद्ध केस दर्ज किया था। उधर आप नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए याचिका भी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को जवाब दाखिल करने के लिए 1 अगस्त तक का समय दिया है। इस बीच सीबीआई ने शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि उसने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के जवाब को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया। सीबीआई ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका को लेकर 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन के मामले में 9 मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। सिसोदिया तभी से जेल में है। सियासी जानकारों का कहना है कि हेमंत सोरेन की जमानत खारिज कराने में ईडी की याचिका को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी जांच पर सवालिया निशान लगा दिया है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।